प्लांट में भीषण आग लग गई थी। आपको बता दें, ऑयल टैंकर फटने से ये आग लगी थी। ऑयल टैंकर खाली करते समय यह हादसा हो गया। वहीं 12 से ज्यादा फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। तो रायपुर के औद्योगिक क्षेत्र सिलतरा के पास ग्रीन पेट्रो नाम की फैक्ट्री में एक बड़ा हादसा हुआ। यहां फैक्ट्री के ऑयल टैंक में तेज धमाका हो गया, जिसके चलते भीषण आग लग गई। धमाके के साथ करीब 100 फीट तक आग की लपटें उठी। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता मोहन तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मोहन, एक भीषण हादसा हो गया, भीषण आग लग गई गोदावरी प्लांट में। क्या कुछ अब देखने को मिल रहा है, क्योंकि आग पर काबू पा लिया गया है? किस कारण से ये आग लग सकती है? देखिए, सिलचरा स्थित औद्योगिक जो क्षेत्र है वहाँ के ग्रीन पेट्रो जो फैक्ट्री थी उसमें ये जो उनका पेट्रोल टैंक था उसमें आग लगी थी। और आग इतनी भीषण थी कि इसे बुझाने के लिए रात भर मशक्कत करनी पड़ी। 12 से अधिक जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां थी वो यहाँ लगाई गई थी। अब स्थिति ये है कि काफी मशक्कत के बाद करीब 5 घंटे काम करने के बाद बताया जा रहा है कि आग अभी सुबह पर काबू पाया गया है। जनहानि की अभी तक कोई जानकारी नहीं आई है, क्योंकि आसपास के 100 फीट के दायरे में पूरी आग की स्थिति बनी थी और आग ना फैले ये पहली प्राथमिकता थी। तो उस पूरे इलाके में आग को तो बुझा लिया गया है, लेकिन अभी तक स्पष्ट ये नहीं हो पाया है कि कौन कौन लोग उस पूरे दायरे में काम कर रहे थे, क्या वो निकलने में सफल हुए। फिलहाल इसी बात की जानकारी आज सुबह से लगाने में पुलिस की टीम लगी हुई है। जी मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो जैसा मोहन ने बताया कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं आग ने पूरे परिसर को अपनी चपेट में ले लिया था और हम तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से ऑयल टैंकर फटा और भीषण आग लग गई। वहीं सीएम भूपेश बघेल आज 2 दिवसीय बस्तर दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, आज बस्तर संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर सीएम भूपेश बघेल जाएंगे, जहां नारायणपुर जिले में आयोजित कार्यक्रमों में वो शामिल होंगे। वहीं 85 करोड़ के विकास कार्यों की वो बस्तर के वासियों को सौगात देंगे और आम सभा को भी सीएम बघेल संबोधित करेंगे। तो सीएम भूपेश बघेल के दौरे लगातार जारी हैं और आज वो बस्तर संभाग के 2 दिवसीय दौरे पर निकलेंगे, जहां नारायणपुर जिले में वो कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वहीं 85 करोड़ के विकास कार्यों की वो बस्तर वासियों को सौगात देंगे। अब बात करते हैं कोरोना की। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार अब कम हो गई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 960 नए केस सामने आए हैं। वहीं 11 मरीजों की मौत दर्ज हुई है। बात करें राजधानी रायपुर की, तो राजधानी रायपुर में 170, दुर्ग में 99, बिलासपुर में 82 मरीज मिले हैं। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,87,556 पहुंच गया है। एक्टिव केसेस की बात की जाए तो अभी प्रदेश में कोरोना के 9,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं और मरीजों की मौत का आंकड़े की अगर नजर डाली जाए तो उसमें 3,469 मरीजों की मौत अभी कोरोना के चलते प्रदेश में हो चुकी है। वहीं छत्तीसगढ़ में सभी 28 जिलों में ड्राई रन पूरा हो गया। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ड्राई रन के बाद कुछ छोटी छोटी दिक्कतें सामने आई। जो दिक्कतें थी उन्हें केंद्र सरकार को अवगत कराया गया है। वहीं इंटरनेट कनेक्टिविटी एक बड़ी समस्या बनकर सामने आई। वहीं कोरोना पॉजिटिव मरीज को वैक्सीन कितने दिन बाद लगाना है और वैक्सीन लगने को लेकर स्पष्ट दिशा निर्देश भी केंद्र सरकार से मंत्री ने मांगे। तो स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है और कल छत्तीसगढ़ में 28 जिलों में ड्राई रन पूरा हुआ। एक तरीके से ये जो प्रैक्टिस सेशन था ये पूरा हुआ है वैक्सीनेशन प्रोसेस का। और क्योंकि हम सभी जानते हैं 14 जनवरी से वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू होगा, ऐसे में जो भी छोटी छोटी दिक्कतें आई, मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार को अवगत कराया। जहां इंटरनेट भी फेल हो रहा है, इंटरनेट है लेकिन फेल हो रहा है, वहां के लिए व्यवस्थाएं कैसे करना, बाकी तैयारियां। जो कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं उनके पॉजिटिव से
एंटीबॉडीज बन जाने के कितने दिन बाद हमको उनको वैक्सीन देना है, इसका क्लियर गाइडलाइन नहीं आया है। तो आज मैं पॉजिटिव हुआ, 10 दिन या 12 दिन 14 दिन बाद नेगेटिव मेरी रिपोर्ट आई, उसके कितने दिन बाद हमको इनको वैक्सीनेशन देना है, इसकी भी जानकारी स्पष्ट तौर पे हो जाए। कोरोना पॉजिटिव कोई हैं अभी, एंटीबॉडीज नहीं बने हैं, उनको स्वस्थ होकर डिस्चार्ज नहीं किया गया है, तो उनको वैक्सीन देना कि नहीं देना, ऐसे कुछ बिंदु हैं जिन पे हम लोगों ने मार्गदर्शन चाहा। देश में कोरोना वैक्सीनेशन से पहले आखिरी ड्राई रन हुआ। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ड्राई रन का आयोजन किया गया। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर कवर्धा से है, जहां एक साथ 3 जगहों पर ड्राई रन किया गया। करपात्री स्कूल, बोडला और इंदौरी में ड्राई रन किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर धमतरी से है, जहां जिले के 3 सेंटरों में ड्राई रन आयोजित हुआ। शहर और ग्रामीण अंचल में एक सेंटर, तो वनांचल इलाके नगरी में 1 सेंटर बनाया गया। तीसरी तस्वीर गरियाबंद से है, जहां नहर गांव में कोविड-19 के टीकाकरण के लिए ड्राई रन किया गया। वहीं चौथी तस्वीर बलौदा बाजार से है, जहां जिले की 3 जगहों पर ड्राई रन किया गया। इस दौरान कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। इधर दुर्ग में स्वास्थ्य विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। यहां कोरोना के इलाज में लापरवाही मामले में 5 निजी अस्पतालों से एग्रीमेंट रद्द कर दिया गया है। इन निजी अस्पतालों में कोविड-19 के इलाज में रेफर संख्या और मृत्यु दर ज्यादा है। दरअसल कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या जब बढ़ने लगी थी, तब स्वास्थ्य विभाग ने जांच टीम गठित की थी। टीम ने हर निजी अस्पताल में जाकर वहां की रिपोर्ट तैयार की, जिसके बाद ये रिपोर्ट सीएमएचओ ऑफिस को सौंपी गई। रिपोर्ट के आधार पर जिला स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा फैसला लेते हुए निजी हॉस्पिटल से किए गए एग्रीमेंट को निरस्त कर दिया। जिन अस्पतालों के साथ यह अनुबंध रद्द किया गया, उनके नाम भी आप जान लीजिए। मित्तल हॉस्पिटल जुनवानी, बीएसआर हाईटेक अस्पताल जुनवानी, बीएम शाह हॉस्पिटल सुपेला, एसआर हॉस्पिटल चिखली और वहीं आईएमआई हॉस्पिटल खुर्सीपार। ये 5 अस्पताल हैं जिनसे अनुबंध रद्द कर दिया गया। बिलासपुर के लिए एक अच्छी खबर है। चकरभाटा एयरपोर्ट से राजधानी दिल्ली समेत अन्य महानगरों के लिए जल्द हवाई सुविधा मिल सकती है। फ्लाईबिग एयरलाइंस कंपनी बिलासपुर से महानगरों के लिए फ्लाइट चलाने के लिए आगे आई है। कंपनी के सीएमडी ने बिलासपुर एयरपोर्ट का निरीक्षण कर प्लेन चलाने पर सहमति जताई है। दरअसल बिलासपुर में लंबे समय से हवाई सेवा की मांग हो रही थी। हवाई सेवा के लिए चकरभाटा हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के तौर पर डेवलप कर 3C लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया था। एयरपोर्ट अधिकारियों की माने तो इस महीने के आखिर तक लाइसेंस मिलने की पूरी उम्मीद है। हमारी तरफ से तो पूरा तैयार है, बस थोड़ी कार्रवाई हो जाए रेगुलेटरी बॉडी की तरफ से, और हमें भी थोड़ा समय चाहिए सेटअप करने के लिए। तो आई थिंक अंडर 75 डेज वी शुड बी रेडी। नहीं, हमारा ATR 72 है, तो वो तो यहाँ पे आ सकता है। ऐसा कोई टेक्निकली में कोई बाधा दिखती नहीं है, बट अभी जैसे इनके लाइसेंस की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाए तो हम अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमने तो हमारा लाइसेंस तो अभी लाइव है, तो उसी VFR का हमने दिसंबर में 2 साल का रिन्यू मिला था, तो इस कंडीशन में भी चाहे तो हम चालू कराया जा सकता है। जबकि 3C के भी हमने बनाया है, 30 दिसंबर को हमने एप्लीकेशन जमा किया है और हमें पूरा उम्मीद है इस महीने का में ही हमको 3C VFR का लाइसेंस मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में पंचायत सचिवों का प्रदर्शन लगातार जारी है। सचिव संघ के नेतृत्व में सरकारी कर्मचारी के दर्जे की मांग कर रहे सचिव और रोजगार सहायकों ने अनोखे तरीके से विरोध जताया। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर अंबिकापुर से है, जहां लखनपुर ब्लॉक सचिव संघ ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन किया। दूसरी तस्वीर धमतरी से है, जहां सचिवों ने हाथों में कटोरा लेकर विंध्यवासिनी मंदिर से सदर बाजार तक भीख मांगकर विरोध जताया। तीसरी तस्वीर जो है कवर्धा से है, जहां पंचायत सचिव सरकारी दफ्तर में भीख मांगने निकले। भीख में मिली राशि को वे मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा कराएंगे। वहीं चौथी तस्वीर जशपुर से है, जहां सरपंचों ने पंचायत कर्मियों के समर्थन में नगाड़ा बजाया। तो अलग अलग तरीकों से सचिव संघ के कर्मचारियों ने अपना विरोध जताया। आपको बता दें 4 तस्वीरें दिखाई।
कहीं हवन किया गया सद्बुद्धि के लिए तो कहीं सचिवों ने हाथ में कटोरा लेकर भीख मांगी। कवर्धा की लोहारा पुलिस ने 4 दिन पहले हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया है। मामले में एक युवक और युवती की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस का कहना है कि दोनों प्रेमी प्रेमिका हैं जिन्होंने 3 जनवरी को गिरधर कौशिक नाम के युवक की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। जानकारी के मुताबिक मृतक का आरोपी युवक की बहन के साथ अफेयर था, जिससे वो नाराज था। इसके चलते उसने अपनी प्रेमिका के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। ये पूरा मामला लोहारा थाना क्षेत्र के अचानकपुर गांव का है, जहां 4 दिन पहले गिरधर कौशिक नाम के एक युवक की लाश मिली थी। आरोपी है उसकी बहन के साथ करीबन 2 माह पूर्व आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था, तभी से बदला लेने की फिराक में था और इसी के तहत वह योजना बनाया। प्लानिंग के तहत घटना दिनांक को महिला द्वारा मिलने के लिए वो खेत के पास ग्राम अचानकपुर में मृतक को बुलाया गया, जहां पहले से ही वो महिला मौजूद थी और फिर जो आरोपी है वह भी पहुंच गया और दोनों ने मिलकर गमछा से गला को कसकर और चाकू से चोट पहुंचाकर मृतक की हत्या कर। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी 22 जनवरी को रायपुर आएंगी। डी पुरंदेश्वरी किसान आंदोलन में शामिल होने के लिए रायपुर पहुंचेंगी, जहां वो 1000 दिन के कार्यक्रम बनाकर आएंगी। आपको बता दें, कार्यकर्ताओं में प्रभारी के आने से उत्साह बढ़ेगा। वहीं मंडल स्तर तक के कार्यकर्ताओं को एक्टिव करने की प्रदेश प्रभारी कोशिश करेंगी। तो 22 जनवरी को रायपुर आएंगी बीजेपी प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी, जहां वो किसान आंदोलन में शामिल होंगी। वहीं कार्यकर्ताओं में प्रभारी के आने से उत्साह की लहर। इनका लक्ष्य यह है कि अंतिम मंडल तक और आखिरी जिले तक इनका प्रवास हो और प्रवास के बाद बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से सीधी बातचीत हो। एक प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ताओं को गतिशील करने के लिए जितना समय इन्होंने कहा है कि हमको ज़रूरत होगी, कार्यकर्ताओं के साथ मिलके हम लड़ेंगे और पूरी की पूरी कार्य योजना का क्रियान्वयन करेंगे। तो ये बहुत अच्छा है कि राष्ट्रीय प्रभारी जब कार्यकर्ताओं के साथ रहते हैं, उत्साह बढ़ता है और लगातार मॉनिटरिंग भी चलती रहती है। बदसलूकी मामले में कांग्रेस कमेटी की 3 सदस्यीय जांच टीम के सामने विधायक शैलेश पांडे ने बयान दर्ज कराया है। वहीं ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन और कुछ प्रत्यक्षदर्शी कांग्रेसियों के भी बयान दर्ज किए गए हैं। 4 जनवरी की घटना की जानकारी विधायक शैलेश पांडे ने जांच को दी। आरोप है कि इसी दिन कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन ने विधायक शैलेश पांडे से बदसलूकी की थी। कमेटी से विधायक ने कहा कि एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के साथ बदसलूकी ठीक नहीं है। कमेटी में शामिल प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष चुन्नीलाल साहू, महामंत्री कन्हैया अग्रवाल और पीयूष कोसरे ने शिकायत को गंभीरता से लिया। विधायक शैलेश पांडे को उम्मीद है कि अनुशासन के तहत पार्टी जरूर कार्रवाई करेगी, उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। उधर ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए बदसलूकी की घटना से ही इनकार कर दिया। आज आदरणीय मोहन मरकाम जी के निर्देश पर जो 4 जनवरी की जो घटना हुई थी, उस घटना के आधार पर जांच समिति यहाँ आई हुई थी, जिसमें कि हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय चुन्नीलाल साहू जी, हमारे प्रदेश महामंत्री कन्हैया अग्रवाल जी, प्रदेश महामंत्री पीयूष कोसरे जी आए हुए थे और मुझसे उन्होंने उस दिन की घटना के बारे में पूरी जानकारी ली। तो सबसे पहले मैं माननीय मोहन मरकाम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और जांच समिति को कि उन्होंने मेरी पीड़ा को संवेदनशीलता से लिया और तत्काल जांच समिति बनाकर इस घटना पर जो है वो आगे बढ़े और इसकी जाँच करने यहाँ पर आए। न्याय की उम्मीद है और जो चीज़ें नहीं हुई थी उसे मैंने बताया है कि उस दिन ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी और अखबारों में जो आया है वो सरासर गलत है। मैंने अपना पक्ष ये भी रखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भी साथी वहाँ पर थे, वेब पोर्टल्स के भी साथी वहाँ पर थे और प्रिंट मीडिया भी थी। अगर ऐसी कोई घटना हुई होती तो कोई वीडियो फुटेज, कोई फ़ोटो, कुछ तो होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। राय जान रहे हैं, उनका पक्ष सुन रहे हैं कि उस दिन घटना जानकारी क्या है। उसके बाद ये सारी रिपोर्ट जो हम पीसीसी में पहुँचाएंगे। अभी निर्णय तो पीसीसी का है, प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस पर निर्णय सुनाएगी हमारी जांच प्रतिवेदन जाने के बाद। छत्तीसगढ़ में सीएम वर्सेस पूर्व सीएम की जंग जारी है। अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सीएम भूपेश बघेल की समझ पर सवाल उठाए हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी रमन सिंह की समझ पर सवाल उठाए थे। आइए देखिए रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ में सीएम और एक्स सीएम के बीच जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस बार मुद्दा है इंफ्रास्ट्रक्चर का। ये मुद्दा इसलिए इस बार गर्मा गया क्योंकि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश के दौरे पर हैं और हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि यदि 15 साल तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करते तो मुझे जशपुर, बिलासपुर जैसी जगह पर जाकर सड़कों का भूमि पूजन और योजनाएं नहीं बनानी पड़ती। भारतीय जनता पार्टी के लोग बताते हैं ना कि इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं हो रहा है। तो यदि इंफ्रास्ट्रक्चर ये लोग 15 साल में तैयार किए होते तो मुझे जशपुर के सड़कों के निर्माण की घोषणा नहीं करनी पड़ती, रायगढ़ के सड़कों के निर्माण की घोषणा नहीं करनी पड़ती, सरगुजा और बिलासपुर संभाग में इतनी सड़कों के निर्माण की घोषणा नहीं करनी पड़ती। इनका तो कमीशन में सब भीड़ चढ़ गया है। मुख्यमंत्री के इस बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री को समझ नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के कामों का ही मुख्यमंत्री लोकार्पण कर रहे हैं। जब उन्होंने प्रदेश की कमान संभाली थी तब बस्तर में नेशनल हाईवे मिट्टी के होते थे, अब जगदलपुर से कोंटा तक पक्की सड़कें बनी हैं। मुख्यमंत्री जी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को जानते ही नहीं। 2 साल में तो एक भी नए सड़क तो बनानी ना बनाने के लिए कोई योजना स्वीकृत की। उनको शायद ये नहीं मालूम है, पुराने आंकड़े याद दिला दूं कि छत्तीसगढ़ में 1200 किलोमीटर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना था जब मैं मुख्यमंत्री बना, वो 21,000 किलोमीटर हो गया। 30,000 किलोमीटर सड़कें थी छत्तीसगढ़ में, 30,000 किलोमीटर 2003 में, वो 60,000 किलोमीटर हो गया 15 साल में। 60,000 जितने नेशनल हाईवे बस्तर जा रहे हैं, तो एक बार बस्तर में लोगों से पूछे कि नेशनल हाईवे मिट्टी का हुआ करता था। ये उनका काम करने का और बात करने का लहजा है कि दूसरे को ऐसा दिखाना है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया, हम ही हैं जो सब कुछ करते हैं। पाली पार करके कटघोरा पहुंचना है तो कटघोरा के रास्ते की क्या स्थिति थी, तो ये तो विरासत में कहा जा सकता है। आप चांपा जांजगीर से कोरबा जाने की कोशिश करिए, इतने बड़े बड़े गड्ढे अभी भी हैं, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात ऐसे कर देना, जनरल तौर पे कर देना, मैं समझता हूं कि अपरिपक्व प्रचार करने का प्रयास ही वास्तव में है, कोई ठोस बात नहीं। एक पखवाड़े में दोनों दिग्गजों के बीच ये दूसरी झड़प है। इसके पहले रमन सिंह ने बघेल सरकार को भ्रष्टाचार की सरकार बताया था। इस बार सीएम बघेल ने रमन सिंह की समझ को लेकर हमला किया। उन्होंने कहा था रमन सिंह नरवा गरबा घुरबाबाड़ी क्या होता है नहीं जानते। जवाब में रमन सिंह ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर सीएम की समझ को लेकर पलटवार किया है। एक दूसरे पर छीटाकशी ये बहाना भर लगती है। असल मुद्दा प्रदेश के विकास के नाम पर पार्टी का वोट जुटाना है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। आगे बढ़ते हैं। खबर कवर्धा से है, जहां धान के पंजीयन के नाम पर रिश्वत की मांग का मामला सामने आया है। आपको बता दें, किसान से पटवारी राजू मरावी ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। किसान ने पटवारी को 10,000 रुपए देते हुए एक वीडियो भी बनवाया, जिसके बाद कलेक्टर एसडीएम से किसान ने पटवारी की शिकायत की। तो पंडरिया ब्लॉक के छतरी गांव का यह मामला बताया जा रहा है, जहां किसान से पटवारी राजू मरावी ने 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी। तस्वीरें हम देख सकते हैं किस तरीके से किसान ने पटवारी को 10,000 रुपए दिए और ये वीडियो बनवाया, जिसके बाद उसने कलेक्टर और एसडीएम से पटवारी की शिकायत की। पहिली कळत रहे ना तहसील से होती सेंट्री बेटा कळत रहे वने पट्टर कधी से। बेमेतरा में धान खरीदी में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। यहां हर बोरे में 2 से 3 किलो की अधिक धान तौली जा रही है। पूर्व सहकारिता मंत्री दयालदास बघेल और किसान नेता योगेश तिवारी ने धान केंद्रों के निरीक्षण के दौरान इस गड़बड़ी का आरोप लगाया। पूर्व मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार किसानों का धान खरीदना नहीं चाहती, जिसके चलते वो बारदाने की कमी का रोना रो रही है। वहीं पूर्व मंत्री ने सरकार पर पिछले साल हुए धान खरीदी का चौथा किस्त नहीं देने का भी आरोप लगाया। किसान लोग में इतना ज़्यादा नाराज़गी है, परेशान है किसान लोग। मैं तो कई सोसाइटी का दौरा किया हूँ, वहाँ जा कर के देखा हूँ, कहीं 2.5 किलो, कहीं 3 किलो, कहीं 2 किलो और 1.5 किलो तो आम बात है 40 किलो में। मैं तत्काल कई सोसाइटी से खड़ा होकर के कलेक्टर को इनका शिकायत किया हूँ कि ऐसा ऐसा किसानों के साथ ये अन्याय हो रहा है।
अधिक धान तोला जा रहा है। कलेक्टर बोले मैं जांच करा कर कार्रवाई कराऊंगा, लेकिन अभी तक के कहीं का जांच भी नहीं हुआ है और न किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुआ है। बारदाना का वजन बढ़ा के प्लास्टिक बोरा में धान लिया जा रहा है। हर बोरा में 2-2, 3-3 किलो, 2-2 किलो, 1.5 किलो धान एक्स्ट्रा लिया जा रहा है किसानों से। ये भालेसर सोसाइटी में ये हाल है, जबकि इसको जब बारदाना में नहीं प्लास्टिक बारदाना में लिया जा रहा है तो इसको निकाल देना चाहिए वेट को। कम से कम 1 किलो, 1.5 किलो, 1 किलो, 1.5 किलो इसका वेट है बोरा का। तो ऐसा सब धान लिया और इसकी जांच की हम लोग मांग करते हैं। इसमें हमारा कहना है मतलब ये है, ये जो आरोप है ना वो ज़बरदस्ती मिथ्या आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि उनके पास अब कोई मतलब वो प्रोपेगेंडा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी को बदनाम करें। इस कारण अब इनको ये दिख रहा है कि धान में हम कैसे इनको बदनाम करें, तो ये सिर्फ बदनाम की रणनीति है। सूरजपुर में टीका लगने से नवजात बच्चों की लगातार मौत के मामले सामने आ रहे हैं। ताज़ा मामला जिला मुख्यालय से लगे रुनियाडीह गांव का है। आरोप है कि टीका लगाने के बाद यहां 2 महीने के बच्चे की मौत हो गई। इस तरह बच्चों की मौत से गांव के लोग डरे हुए हैं। पिछले 3 महीने में टीका लगने से 5 नवजात की मौत के आरोप लग चुके हैं। उधर बीएमओ का कहना है कि टीका लगने से मौत नहीं हुई है। 3 बजे टीका लगवाए थे बच्चे को। इसके बाद लाए घरे में, इसके बाद बढ़िया फुर्तीला शरीर था। इसके बाद रात में सुताए तो सुतल का सुतले रह गया। कितने महीने का था? 1.5 महीने का। कहाँ टीका लगवाया था? ये आंगनबाड़ी में। कहाँ? नवदगिरी में जी। 5-6 तो लगभग हो गए हैं यहाँ करके और नवदगिरी करके। सब टीका लगने से हो रहा जी। नहीं, टीका की वजह से तो देखिए, अगर कई बार 1-8% केस रहता है जिसमें एनाफिलैक्सिस रिएक्शन होता है, और उस एनाफिलैक्सिस रिएक्शन के वजह से 6 से 12 घंटे के अंदर वो जो भी रिएक्शन होगा, यदि मान लीजिए अगर डेथ भी होती है तो 6 से 12 घंटे के अंदर ही वो एनाफिलैक्सिस रिएक्शन होता है, और उसका भी मैनेजमेंट संभव है। अगर उसको मैनेजमेंट सही समय पे हो जाए तो फिर उसकी जान बचाई जा सकती है। तो टीका लगने से ऐसा मौत बोलना ये तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। टीका लगने से मौत नहीं हुई है ना। बाकी मृत्यु का कारण के लिए अपन इसकी जाँच करेंगे और जाँच के बाद जो भी आएगा रिपोर्ट उसको फिर अपन बताएंगे।